नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं उपस्थित हूँ काफ़ी दिनों बाद आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ, जो कि वरुण सूक्त का ही वीडियो है। आप सभी को पता होगा, जो लोग पहले से वरुण सूक्त का पाठ देखे होंगे, हम कुछ दिन से वरुण सूक्त का पाठ पढ़ रहे थे, परंतु किन्हीं वजह से, व्यक्तिगत कारण से व्यवधान आ गया था। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। और आज हम वरुण सूक्त के 17वें भाग में वरुण सूक्त के 17वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने 16 मंत्रों का विधिवत अध्ययन किया है। यदि आपने उन मंत्रों के वीडियो को नहीं देखा है, उन मंत्रों को नहीं समझा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में वरुण सूक्त में के प्लेलिस्ट में जाकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ऐसे ये वीडियो सायण भाष्य के अनुसार एक एक शब्द को समझते हुए बन रहे हैं। यूजीसी नेट के अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए ये काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। यदि आपने सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आज हम 17वें मंत्र को पढ़ेंगे। इसके पश्चात और शेष 4 मंत्र रह जाता है। मैं चेष्टा करूंगी कि जल्द ही चारों मंत्रों को पढ़ा दूं और इस तरह से वरुण सूक्त संपूर्ण हो जाएगा। व्यवधान के लिए फिर से आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। चलिए, आज हम पढ़ेंगे वरुण सूक्त के 17वें मंत्र को उगते हैं। तो चलिए, आज हम 17वें मंत्र को पढ़ेंगे। 17वां मंत्र में क्या कहा जा रहा है? सन्नु वोचावहे पुनर्यतो मे मध्वावृतम होते व क्षदशे प्रियम। सन्नु वोचावहे पुनर्यतो मे मध्वावृतम होते व क्षदशे प्रियम। तो यह है 17वां मंत्र। इस मंत्र का सारांश यह है, सुनह से ऋषि गायत्री छंद के मंत्र है। ये गायत्री छंद का मंत्र। तो गायत्री छंद वाले इस मंत्र में सुनह से ऋषि क्या कर रहे हैं? वरुण देव की स्तुति कर रहे हैं। 16 मंत्र में वरुण देव की नाना प्रकार स्तुति करने के पश्चात अब सुनह से ऋषि क्या कह रहे हैं कि हे वरुण देव, हमारे जीवन की रक्षा के लिए जो याग संपादित किए जा रहे हैं, उस याग के संपादन में जो मधुर मधुर हवियों का हवि की जो आहुति दी जा रही है, उन हवियों को तुम स्वीकार करो, उन मधुर हवि को तुम खाओ और खाने के पश्चात तुम प्रसन्न हो जाओगे और मैं जीवित रहूंगा। फिर हम दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। यही इस मंत्र का सारांश है। तो चलिए, हम इस मंत्र को पूरे अन्वय के साथ समझते हैं औपचारिक रूप से। तो यतः मे मध्वावृतम होते ब प्रियम क्षदसे पुनः नु संबोचावहे। तो यह है अन्वय। अब इसके एक एक शब्द को हम सायण के अनुसार समझेंगे। सायण जी क्या कह रहे हैं, सभी शब्द के अर्थ को देखिए। यतः अर्थात यस्मात् कारणात्, जिस वजह से, जिस कारण से, क्योंकि। यतः अर्थात क्योंकि। तो क्योंकि मे अर्थात मत जीवनार्थम, मत जीवनार्थम अर्थात सुनह सेब के जीवन के लिए, सुनह सेब के जीवन की रक्षा के लिए। तो यस्मात् कारणात्, क्योंकि, मत जीवनार्थम यानी मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन की रक्षा के लिए, आवृतम अर्थात अंजसव ये कर्माणी, यानी कि एक अंजसव नाम का याग है, उस याग का संपादन किया जा रहा है। और उस कर्माणी, उस कर्म में, उस याग में मधु यानी मधुरम हवि यानी मीठी मधुर घृत दुग्ध आदि हवि का प्रदान करके हवि का उस अंजसव नाम के याग का संपादन किया जा रहा है। अतः कारणात्, इसी कारण से, जो सुनह से ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन की रक्षा के लिए मधुर हवि के द्वारा अंजसव नाम के याग का संपादन किया जा रहा है। अतः कारणात्, इसी कारण से, होते व, जिस प्रकार होम करता उसी होम करता क्या करता है, हवि संपादन के पश्चात, याग समाप्त होने के पश्चात, याग संपन्न होने के पश्चात उन मधुर हवि का भक्षण करता है। उसी तरह त्वमपि, तुम भी, उसी तरह त्वमपि प्रियम, तुम्हारे प्रिय हवि को क्षदशे खाते हो। हे वरुण देवता, जिस प्रकार हवि की संपादन करने के पश्चात, याग की समाप्ति के पश्चात होम करता, हवन करता, होते वो होम करता, हवन करता, हवि का भक्षण करता है, उसी तरह हे वरुण देव, तुम भी अपने प्रिय हवि का भक्षण करते हो। फिर पुनः
उसके पश्चात पुनः अर्थात हवि स्वीकृताद ऊर्ध्वम, फिर पुनः अर्थात हवि स्वीकार के अनंतर, हवि स्वीकार के पश्चात जब वरुण देवता हवि स्वीकार कर लेते हैं उसके पश्चात क्या होगा, तृप्तस्त्वम, यानी कि हे वरुण देवता तुम जब हवि स्वीकार कर लोगे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे, तुम संतुष्ट हो जाओगे, तुम तृप्त हो जाओगे। तो तुम तृप्त हो जाओगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा, जीवन हम, मैं जीवित रहूंगा। तो फिर क्या होगा, संबोचावहे, संबोचामहे, नु संबोचामहे, यानी फिर अवश्य ही, निश्चय ही, संबोचावहे, संभूय, यानी कि एकत्र होकर प्रिय वार्ताम करावहे, प्रिय बातचीत, अच्छी बातचीत करेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे। फिर हम मिलजुल कर, जब तुम हवि को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपने प्रिय हवि को स्वीकार कर लोगे, क्षुद्र से तुम जब स्वीकार कर लोगे तो फिर क्या होगा, हवि स्वीकार के पश्चात तुम तृप्त हो जाओगे और मैं जीवित रहूंगा। फिर हम दोनों अवश्य ही मिलजुल कर प्रिय बातचीत, प्रिय वार्तालाप, अच्छी तरह से वार्तालाप करेंगे। तो आशा है यह मंत्र का आशय आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। फिर हम अगले मंत्र में मिलेंगे 18वें मंत्र के साथ। कुल 21 मंत्र है दोस्तों, व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन जल्द ही इन 21 मंत्रों को पूरा कर दिया जाएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब वरुण सूक्त के अन्य वीडियो का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।